सूर्य हाइड्रोजन के साधन और घने बादलों से बना गैस का एक विशालकाय गोला है। करीब 450 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादल होते थे। बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। ऊर्जा कम होने की वजह से इस तारे में भयानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से एनर्जी और दबाव पैदा हुआ। इससे धूल के कण बड़े उल्कापिंड में बदल गए। बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ में ग्रेविटी का निर्माण हुआ। सूर्य की ग्रेविटी के कारण बाकी एस्टेरॉयड उसके चक्कर लगाने लगे। इनके वापस टकराने से ही सोलर सिस्टम और मर्करी, विंस, अर्थ, मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी और सूर्य का जन्म लगभग एक साथ ही बताया जाता है। सूर्य सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और भारी ऑब्जेक्ट है। इसे ऐसे में समझे कि पृथ्वी की मास से सूर्य का मास 3.3 लाख गुना ज्यादा है। सूर्य का व्यास धरती के व्यास से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। ये इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी और बाकी ग्रह 600 बार समा सकते हैं। पूरे सोलर सिस्टम का 92.8% मैटर अकेले सूर्य में होता है। बाकी सारे ग्रहों का मैटर 0.2% होता है। अपने इतने ज्यादा मास की वजह से सूर्य सोलर सिस्टम की बाकी ग्रहों को ग्रेविटी की वजह से अपनी ओर खींचते रहता है। इसकी वजह से पृथ्वी समेत दूसरे ग्रह दर्जनों ड्वार्फ, सैटेलाइट, 70 चांद समेत एस्टेरॉयड और धूमकेतु एक खास सिस्टम में चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य में गुरुत्वाकर्षण ना हो तो यह सभी ग्रह, चांद, एस्टेरॉयड और धूमकेतु सोलर सिस्टम से हटकर डीप स्पेस में कहीं गुम हो जाएंगे। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना सूर्य, इन तीन चीजों से मिलकर बना है सूर्य। हाइड्रोजन 91%, हीलियम 8.9%, हैवियर एलिमेंट 0.1%। सूर्य के अंदर वाली हिस्से में ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण ही यहाँ हाइड्रोजन मोलिक्यूल वापस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। सूर्य के कोर वाले हिस्से का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी 2.7 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट है। काफी ज्यादा तापमान होने के कारण यहाँ सभी पदार्थ गैस के फॉर्म में होते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। हर सेकंड 1 लाख करोड़ परमाणु बम जितने स्फोट। सूर्य की सबसे अंदर यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम परमाणु बनते हैं। 2 हाइड्रोजन पर प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज होते हैं, इसलिए यह एक दूसरे को धकेलते हैं। 2 हाइड्रोजन के जुड़ते ही काफी ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। इसी दौरान फोटॉन के रूप में निकलने वाली एनर्जी से प्रकाश निकलता है। सूर्य में हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। इसके कारण यहाँ 4 मिलियन टन मैटर हर सेकंड एनर्जी में बदलता है। इतनी एनर्जी 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट के बराबर होता है। सूर्य में 6 लेयर होता है। 1 कोरोना, 2 क्रोमोस्फीयर, 3 फोटोस्फीयर, 4 कन्वेक्टिव जोन, 5 रेडिएक्टिव जोन, 6 स्कर। सूर्य के कोर से फोटॉन यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर और सेकंड की रफ्तार से बाहर की ओर निकलता है। फोटोन में काफी ज्यादा ऊर्जा होती है। ये सीधे धरती तक आ जाए तो जानलेवा हो सकती है। हालांकि पृथ्वी तक पहुंचने वाली रोशनी काफी पुरानी हो चुकी है। जिस फोटोन को सूर्य के कोर से बाहरी सतह तक आने में कुछ सेकंड लगना चाहिए, उसे इतनी दूरी तय करने में 10 लाख साल लग जाता है। इसका अर्थ है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन फोटॉन की रफ्तार कम करने के साथ ही उसकी दिशा बदल देती है। सूर्य के अपने ही धुरी पर घूमने की वजह से इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि फोटॉन को अपने अंदर जकड़ लेता है। 2 मैग्नेटिक फील्ड के आपस में टकराते ही हजारों परमाणु बमों के फटने जितनी एनर्जी पैदा होती है। इसी समय फायदा उठाकर फोटोन आजाद होकर पृथ्वी की यात्रा पर निकल जाता है। इसके बाद सूर्य के बाहरी सतह से हमारे आंखों तक पहुंचने में इसे 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। हर तारे की तरह सूर्य का खात्मा होना भी निश्चित। हर तारे की एक निश्चित आयु होती है, उसके बाद वह खत्म हो जाता है। सूर्य की वर्तमान आयु 460 करोड़ साल बताई जाती है। इसके 1000 करोड़ साल तक अभी और बचे रहने का अनुमान है। 500 करोड़ साल बाद
इसके अंत की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है साइंटिस्ट। सूर्य के खत्म को लेकर दो तरह के अनुमान लगा रहे हैं। एक निश्चित समय के बाद सूर्य के अंदर होने वाला फ्यूजन कम हो जाएगा, जिससे ऊर्जा की कमी होते ही सूर्य सिकुड़ने लगेगा। सूर्य पर जलने वाले परमाणु भट्टी बंद होने लगेगी। इससे सूर्य में एनर्जी की कमी हो जाएगी। सूर्य की बाहरी परतें ठंडी होगी और ये टूटकर बिखरने लगेगा। इसके टुकड़े बाकी ग्रहों से टकराकर उसे बर्बाद कर देंगे। दूसरा, एक निश्चित समय के बाद सूर्य ब्लैक होल में बदल जाएगा। इसकी खतरनाक ग्रेविटी सभी ग्रहों को अपने अंदर खींच लेगा। आदित्य L1 मिशन, सूर्य की ताकत पता लगाना, लॉन्चिंग 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर हो चुका है। खर्च 378 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य किरणों को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा, उस जगह को L1 बिंदु कहते हैं। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूर्य हर वक्त दिखेगा। आदित्य L1 PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च होगा और अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा। लॉन्च के 4 महीने बाद ये उपग्रह लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के समीप पोलो ऑर्बिट में तैनात होगा और सूर्य की स्टडी करेगा। आदित्य L1 में सूर्य की स्टडी करने के लिए 7 इक्विपमेंट लगाए गए हैं। VELC सूट, ASPEX पापा, सोलेक्स हेला, 10S आवर मैग्नेटोमीटर। इन 7 में से 4 इक्विपमेंट सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले ऊर्जित कणों का एनालिसिस करेंगे और 2 सवालों का जवाब जानेंगे। पहला, आखिर ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह फंस जाते हैं। दूसरा, सूर्य के किरणों पर किस तरह कोरोनल इंजेक्शन हो रहा है और उसकी तीव्रता क्या है।